चलिए आज हम जानने वाले हैं एलटी कोल ड्रॉप और कोल ब्लॉक के बारे में। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर कोल ड्रॉप और कोल ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, और कोल ड्रॉप होने की क्या क्या रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं, और कोल ब्लॉक होने की क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जो फ्रेशर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद आपको पता चल जाता है, लेकिन फ्रेशर्स कंफ्यूज रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहले तो कोल ड्रॉप जब हम मेज़र करते हैं, कोल ड्रॉप रेट मेज़र करते हैं, तो CDR एक वर्ड होता है। CDR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। CDR हम बोलते हैं कोल ड्रॉप रेट को। ठीक है, CDR, ठीक है, कोल ड्रॉप रेट। और CBR हम बोलते हैं कोल ब्लॉक रेट को। ठीक है, अभी क्या है, आपकी कॉल चल रही है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आप ऑन कॉल हैं, आपका सेशन चल रहा है, लेकिन सडनली आपकी कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉल ड्रॉप। लेकिन अभी आप किसी को कॉल ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लग ही नहीं पा रही है। ठीक है, कॉल लग ही नहीं रही है, तो उससे हम बोलते हैं कॉल ब्लॉक। ठीक है, स्टार्ट होने से पहले ही वो क्या हो रहा है, फेल हो जा रही है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉल ब्लॉक। ठीक है, इसके कोजेज़ क्या होते हैं। देखिए, कोल ड्रॉप अगर आप कोई भी सेशन चल रहा है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, या आप मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक लोकेशन से बात करते हुए किसी दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे कवरेज नहीं है, मीन्स आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। या हो सकता है जिस टावर के नेटवर्क में अभी आप, जिस सेल के नेटवर्क में अभी आप हैं और आप मूव करते हुए दूसरे सेल के नेटवर्क में जा रहे हैं, उन दोनों का आपस में रिलेशन ना हो, हैंड ओवर ना हो पाए। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है। तो चलिए रीजन जान लेते हैं। कॉल ड्रॉप रेट आखिर डिग्रेड कैसे होता है, ठीक है, उसके कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कोजेज़ में हमारा पहला है वीक कवरेज। ठीक है, आपका वीक कवरेज का मतलब होता है जो सिग्नल स्ट्रेंथ आपके मोबाइल को चाहिए, मीन्स यूज़र को चाहिए सिग्नल स्ट्रेंथ, नेटवर्क से जो सिग्नल्स चाहिए आपको, ठीक है, प्रॉपरली को आपके सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो कॉल ड्रॉप ना हो। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेंथ चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी सिग्नलिंग है, प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से वो ड्रॉप हो गया है। ठीक है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो कवरेज इशू। ठीक है, कवरेज इशू मीन्स आपकी जो RSRP होती है, जिसे हम बोलते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ, रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर, जिसको हम बोलते हैं, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, कम मीन्स अगर आपकी जैसे माइनस में 95, माइनस में 80, माइनस में 70, माइनस में 75, माइनस में 60, तो ये स्ट्रेंथ अच्छी होती है। लेकिन माइनस में अगर आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रेंथ आपकी जैसे -110, -120, ओके, -115, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ हो रही है, तो वो क्या है, सिग्नल वीक हो रहा है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, सिग्नल वीक हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वीक कवरेज। ठीक, दूसरा हैंड ओवर फेलियर। ठीक है, आपका जिस आप मोबिलिटी में हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, ठीक है, तो उन सेल के बीच में, उन टावर्स के बीच में क्या है, रिलेशन नहीं है, प्रॉपर रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से आपका हैंड ओवर फेलियर हो रहा है, या आपका जो टारगेट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, या उस पर कंजेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, ठीक है, टारगेट के साथ, तो उसकी वजह से भी आपका हैंडओवर फेल हो जाएगा। इंटरफेरेंस या कंजेशन, आपका जो शेल है जिससे आप प्लेस्ड हैं वो हाईली कंजेस्टेड है, ठीक है, या जो आपकी लेयर है वो हाईली कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से भी आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है। या ई नोड भी, मीन्स फॉर, जैसे यहाँ पे ई नोड भी लिखा हुआ है, जो 4G का जो BTS टावर होता है उसको हम बोलते हैं ई नोड भी, 5G में जी नोड भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम ई नोड भी की बात करें, ई नोड भी में इशू हो सकता है, या कोर लेवल पे कोई फॉल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, इम्पैक्ट मीन्स कॉल डिस्कनेक्ट मिड कॉल, मीन्स आपका जो सेशन चल रहा है, ठीक है, बात करते करते आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, तो आपका जो सेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कॉल ब्लॉक की बात करें तो इसके कोजेज हैं, आपको रिसोर्स ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, नेटवर्क से रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, कंजेस्टेड है, जिसके आपसे रिसोर्स नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक, तो इसलिए आपकी कॉल नहीं लग पा रही है, आप ट्राई कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रही है। दूसरा एडमिशन रिजेक्ट, तीसरा सिग्नलिंग इश्यूज हो सकते हैं, या नेटवर्क कंजेस्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से
आप कोई भी कॉल इनिशिएट करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, डिफरेंस में की पॉइंट्स जैसे कि यहाँ पे देखिए, कॉल ड्रॉप आफ्टर कॉल कनेक्ट, जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है उसके बाद ही आपकी कॉल डिसकनेक्ट होती है, उसी को हम कॉल ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, कॉल कनेक्ट होने के बाद अगर ड्रॉप हो रही है उसको हम कॉल ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपकी कॉल सेटअप टाइम पे, ठीक है, आप कॉल सेटअप करना चाह रहे हैं और कॉल लग ही नहीं रही है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉल ब्लॉक। ठीक, यूजर एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि अगर आपकी कॉल एंड हो जाती है अब्रप्टली तो वो होता है कॉल ड्रॉप, और कॉल कनेक्ट एट द स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही है, तो वो क्या है आपका कॉल ब्लॉक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉल ड्रॉप और कॉल ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है, उसके रीज़न क्या क्या हैं। ठीक है, मेन रीजंस यही होते हैं और काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो मेन रीज़न यही है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इन रीजंस को उसे बता सकते हैं। ठीक, देखिए टारगेट क्या होता है आपका, कॉल ड्रॉप रेट हमेशा आपकी जो केपीआई है कॉल ड्रॉप रेट की वो लेस देन 1% होनी चाहिए, और कॉल ब्रोक रेट आपका 2% से कम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं आपकी, कॉल ड्रॉप रेट आपका लेस देन 1% और कॉल ब्लॉक रेट आपका 2% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।